वेलकम बालक और बालिका। आज कृष्णा कोडेर प्रेजेंट करने जा रहे हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी को, जो कि J.R.R. टोल्किन की किताब के बेस पर बनी है। दोस्तों, इस सीरीज के सीजन 1 को टोटल 17 ऑस्कर मिले हैं। इसके पहले पार्ट को 4 ऑस्कर, सेकंड पार्ट को 2 ऑस्कर व थर्ड पार्ट को 11 ऑस्कर मिले हैं। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से हॉबिट की है जो अपने 9 साथियों के साथ अंधेरे के राजा की एक रिंग को नष्ट करने माउंट डूम की यात्रा पर जाता है। और मूवी के पार्ट 1 के लिए इन्हीं 9 लोगों की टीम का नाम दिया जाता है, द फेलोशिप ऑफ द रिंग। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि 19 पावरफुल रिंग्स बनाई जाती है। इन ताकत के छल्लों में से 3 छल्ले एल्फ जाति को दिए जाते हैं। एल्फ जाति के लोग शक्तिशाली व अमर होते हैं। 7 छल्ले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बोनों को दिए जाते हैं और बाकी बचे 9 छल्ले मानव जाति के हिस्से में आते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा ताकत की भूख होती है। इसी बीच इन सबको धोखा देकर एक रिंग और बनाई जाती है, जिसे डार्क लॉर्ड सोरोन यानी अंधेरे का मालिक बनाता है। दरअसल सोरोन एक ऐसी रिंग बना देता है जो कि सबसे शक्तिशाली होती है, जिसमें वह वो माया, दुष्टता, छल, कपट व अपनी हर जाति पर हुकूमत करने की ख्वाहिश को डाल देता है। रिंग बनने के बाद वह बिल्कुल ऐसा ही करता है और सबको गुलाम बनाना शुरू कर देता है। लेकिन एल्फ और मानव साथ मिलकर सोरों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और वह लगभग जीत भी जाते हैं कि सोरों खुद जंग में उतर आता है और बाजी पूरी तरह से पलट देता है और इंसानों के राजा को भी मार देता है। तभी महाराजा का बेटा इसिल्डुर आ जाता है और अपने पिता की टूटी हुई तलवार उठाकर सोरों की उंगलियां काट देता है। और अब जब सोरोन से रिंग अलग होती है तो सोरोन राख बन जाता है और इस तरह सोरोन हार जाता है। और अब जब रिंग राजा के बेटे के पास होती है तो उसके पास एक मौका होता है कि वह रिंग की दुष्टता को नष्ट कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और रिंग अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि इस रिंग की एक खास बात होती है कि जिस किसी के पास भी ये होती है वह इसके मोह से बच नहीं पाता। वह किसी भी कीमत पर इस रिंग को छोड़ना नहीं चाहता, मानो रिंग ने उसे अपने झांसे में ले लिया हो। और इसिल्डुर के साथ भी यही होता है, क्योंकि इंसानों के दिल तो जल्दी बेईमान हो जाते हैं। अब कई सालों बाद सोरोन के चमचे इसिल्डुर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इसिल्डुर रिंग पहनकर गायब हो जाता है। लेकिन अंगूठी की एक अपनी अलग इच्छा होती है। वह राजा के बेटे को धोखा देती है और कहीं तालाब में जाकर छिप जाती है, जिससे इसिल्डुर दिखाई देने लगता है और सोरोन के सिपाही उसे मार देते हैं। और अब करीब 2500 साल बाद रिंग एक नया शिकार ढूंढ लेती है, जिसका नाम स्मिगल होता है। स्मिगल उस रिंग को लेकर धुंधली पहाड़ियों की गहरी गुफाओं में चला जाता है। रिंग ने स्मिगल को 500 साल की बेइंतहा लंबी उम्र बख्शी, जिससे वह एक क्रिएचर बन जाता है और अपना नाम गोलम रख लेता है। दरअसल उसको अपरिचित जैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें उसके 2 मन बन जाते हैं। अच्छा मन स्मिगल का होता है और बुरा मन गोलम बन जाता है। जिस तरह से हम लोगों को बीड़ी, सिगरेट, चाय, दारू के नशे चढ़ जाते हैं, वैसे ही गोलम को अंगूठी का सस्ता नशा चढ़ जाता है और इसलिए अंगूठी के भी नखरे बढ़ जाते हैं और वह गोलम को धोखा देकर पहाड़ से नीचे गिराती है ताकि वह अपने मालिक के पास जा सके। लेकिन रिंग ऐसे प्राणी को मिल जाती है जिसके बारे में खुद कभी रिंग ने नहीं सोचा होगा। रिंग मिलती है एक हॉबिट को, जिसका नाम बिल्बो बेगिंस होता है, जो कि मिडल अर्थ के शायर में रहता है। दरअसल बिल्बो बेगिंस की पूरी कहानी आपको सीजन 2 में देखने को मिलती है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला ये हॉबिट क्या चीज है। दरअसल हॉबिट एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि बोनों से थोड़े लंबे और मानव से थोड़े छोटे होते हैं और इन्हें जिंदगी में बस एक ही काम आता है और वो है आप लोगों की तरह खुश रहना। आज बिल्बो बेगिंस का 111वां जन्मदिन होता है, फिर भी वो बुढ़ा नहीं दिखता। बेशक ये ताकत रिंग से मिलती है। आज बिल्बो से मिलने उसका एक पुराना दोस्त आता है, जिसका नाम गैंडाल्फ द ग्रे होता है। गैंडाल्फ एक महान बलशाली जादूगर होता है और अपनी सच्चाई और अच्छाई की शक्ति से लोगों की मदद करता है। बिल्बो आज हमेशा के लिए शायर को छोड़कर जाना चाहता है। दरअसल वो अपनी लाइफ की जर्नी के ऊपर एक किताब लिख रहा होता है, जिसकी स्टोरी लाइन सीजन 2 में दिखाते हैं। इसी किताब को शांतिपूर्वक लिखने वाले एल्फ के राज्य रिवंडर जा रहा होता है। तभी मैंने भी उसे बोल दिया कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन जाने से पहले गैंडाल्फ को पता चल जाता है कि उसके पास एक डार्क एनर्जी वाली अंगूठी है। गैंडाल्फ उसे उस रिंग को यहीं छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन ना बाबा ना, बिल्बो तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन काफी समझाने के बाद बिल्बो उस रिंग को यहीं छोड़ जाता है। अब जब फ्रोडो घर आता है तो गैंडाल्फ उसे रिंग संभालने को देता है। फ्रोडो दरअसल बिल्बो बेगिंस का एक रिश्तेदार होता है, जिसके माँ बाप के मरने के बाद बिल्बो ने उसे पाला होता है और इसलिए बिल्बो के बाद उसकी हर चीज का वारिस फ्रोडो होता है। और अब गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि सोरोन की आत्मा अब जाग चुकी है और उसे दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ये रिंग चाहिए। फ्रोडो कहता है क्यों ना इस रिंग को कहीं छिपा दे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि रिंग कहाँ है। गैंडाल्फ कहता है कि काश ऐसा हो पाता। दरअसल गोलम को पता था कि रिंग बेगिंस घराने में है और वो पहले ही दुश्मनों के हाथों लग गया। अब दुश्मन शायर की ओर आते हैं। फ्रोडो गैंडाल्फ को रिंग देना चाह रहा है, लेकिन गैंडाल्फ रिंग लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि गैंडाल्फ को पता है कि रिंग के जहर से बचना नामुमकिन है रे बाबा। गैंडाल्फ फ्रोडो को शहर छोड़ने को कहता है और सलाह देता है कि अपना नाम किसी को मत बताना, क्योंकि दुश्मनों को बेगिंस नाम पता है। गैंडाल्फ अपने कुंभ के सरदार से मिलने जाता है ताकि वह इस मुसीबत से निकलने की राह बता सके, लेकिन निकलने से पहले ही खिड़की से कोई उनकी बात सुन लेता है और वह होता है सैम। सैम फ्रोडो का बेस्ट फ्रेंड है।
इसलिए गैंडाल्फ उससे वचन लेता है कि तुम कभी फ्रोडो का साथ नहीं छोड़ोगे, जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें ब्री गांव में आकर मिलूंगा। और अब यात्रा के शुरू में ही उनसे दो और हॉबिट्स जुड़ जाते हैं जिनका नाम मेरी और पिपिन होता है। तभी वहाँ प्रेतों का साया आ जाता है और ये सब छिप जाते हैं और अब फ्रोडो अंगूठी के वश में आकर अंगूठी पहनने लगता है, किंतु शैम उसे रोक लेता है। अगर गलती से भी फ्रोडो अंगूठी पहन लेता तो सोरन की जलती हुई आग के फॉर्म में बनी उसकी आत्मा उसे ढूंढ लेती और अब ये सब प्रेतों के सायों से बचकर ब्री के सराय में चले जाते हैं जहाँ गैंडाल्फ ने इन्हें मिलने को कहा था। इधर ये सब गैंडाल्फ का इंतजार कर रहे हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि कुम का सरदार सारूमान द वाइट पहले ही सोरन से मिल चुका है और वह गैंडाल्फ को बंदी बना लेता है। इधर बाहर में एक अनजान आदमी इन चारों को ध्यान से देख रहा होता है। लोग उसे स्टाइडर नाम से जानते हैं। वह जंगल में घूमता है इसलिए उससे कोई बात नहीं करता। इसी दौरान पिपिन लोगों को बेगिंस नाम बता रहा होता है। तभी फ्रोडो उसे रोकने के लिए भागता है मगर उसका पैर फिसल जाता है और गलती से अंगूठी पहना जाती है और वह गायब हो जाता है। गायब होने के बाद सोरन की आत्मा उसे डराती है क्योंकि सोरन की आत्मा अंगूठी से जुड़ी हुई है और अब दुश्मनों को भी उनका पता लग जाता है। तभी स्टाइडर फ्रोडो को खींचकर अपने कमरे में ले जाता है और सबकी जान बचा लेता है। अब गैंडाल्फ का ज्यादा इंतजार न करे, पांचों के पांचों जंगल के रास्ते एल्फ के राज्य जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के सफर के बाद ये लोग थक जाते हैं और पुरानी चौकी में आश्रय लेते हैं। रात को जब फ्रोडो नींद से उठता है तो देखता है कि तीनों हॉबिट्स कुछ पका के खा रहे होते हैं। तभी फ्रोडो भागता है आग बुझाने के लिए, लेकिन आग बुझाने के पहले ही वहाँ का उजाला दुश्मन देख लेते हैं और वे सब इन लोगों पर हमला कर देते हैं जिसमें फ्रोडो घायल हो जाता है। तभी वहाँ स्टाइडर आकर सभी प्रेतों को भगा देता है, लेकिन अब फ्रोडो की तबीयत बिगड़ रही होती है। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा होता है, वह प्रेतों की दुनिया में जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ स्टाइडर की प्रेमिका योगिनी अर्वेन आ जाती है और वह फ्रोडो के इलाज के लिए उसे अपने राज्य रिवेंडल ले जा रही होती है, लेकिन जाते जाते वह स्टाइडर का असली नाम पुकार जाती है। अब राइडिंग के दौरान उसके पीछे पांचों प्रेत पड़ जाते हैं, लेकिन वे सब सुनामी में बह जाते हैं और अब इलाज के बाद फ्रोडो को होश आता है तो वह सामने गैंडाल्फ को पाता है। गैंडाल्फ उसे अपने बच निकलने की स्टोरी सुनाता है और अब ये सब हॉबिट्स खुश होते हैं कि रिंग एल्फ को दे देंगे और अपने घर चले जाएंगे, लेकिन एल्फ का राजा रिंग लेने से मना बोल देता है क्योंकि वे सभी ये जगह छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ मुसीबत आने वाली है। गैंडाल्फ उन्हें इंसानों की मदद लेने को कहता है, लेकिन एल्फ का राजा कहता है कि इंसान कमजोर होते हैं। ये सब उन्हीं की गलतियों के कारण हो रहा है। जब 3000 साल पहले इसिल्डुर के पास ये रिंग आई थी तब मैं वहीं था। मैंने उसे अंगूठी को नष्ट करने को कहा, लेकिन वह बेईमान बदल गया। दरअसल इस रिंग को वहीं खत्म किया जा सकता है जहाँ पर ये बनी हो और वो जगह है मोडर के तलों में। अब एल्फ का राजा एक बैठक बुलाता है जिसमें हर जाति से कुछ शक्तिशाली लोग आते हैं और यहीं हमें स्टाइडर का असली नाम भी पता चल जाता है। उसका नाम होता है अरागोन। अरागोन ही इंसानों की गद्दी का असली वारिस होता है क्योंकि वह इसिल्डुर के खानदान का है। और अब जब ये बातों ही बातों में लड़ रहे होते हैं कि कौन माउंट डूम के दहकते लावों तक जाएगा क्योंकि वहाँ ऑक्स का खतरा रहता है, तभी फ्रोडो कहता है कि मैं लेकर जाऊंगा अंगूठी को वहां तक। और अब ये सब हॉबिट्स, गैंडाल्फ, अरागोन, एक एल्फ लेगोलास, बोनो के राजा का छोटा बेटा गिमली और एक इंसान गुंडोर का राजा का सगा बेटा बोरोबिल, ये सब एक फेलोशिप बनाते हैं कि रिंग को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए फ्रोडो की मदद करेंगे। दूसरी तरफ सारूमान अपने जादू से संगठन का रास्ता रोककर उन्हें बर्फीले पहाड़ों से आगे नहीं जाने देता, इसलिए ये सब मोरिया की निचली पहाड़ियों की सुरंगों में से जाने का फैसला लेते हैं। लेकिन गैंडाल्फ वहाँ जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ हर तरह के खतरे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता। और अब जब गैंडाल्फ गेट को खोलने के लिए पहले ही सुलझा रहा होता है तभी इन पर एक बड़ा ऑक्टोपस हमला कर देता है, लेकिन ये सब बच निकलते हैं। सुरंग की गहराई में जाने के बाद गैंडाल्फ रास्ता भूल जाता है। इसी दौरान फ्रोडो एक अजीब से जीव को देख लेता है। गैंडाल्फ उसे बताता है कि ये गोलम है जिसे 2500 साल पहले अंगूठी मिली थी और अब ये हमारा पीछा कर रहा है क्योंकि ये अब तक रिंग के मोह से निकल नहीं पाया है और किसी भी कीमत पे ये रिंग उसे दोबारा चाहिए। लेकिन गैंडाल्फ उलझन में है कि गोलम दुश्मन की कैद से बच निकला है या फिर छोड़ दिया गया। और थोड़ा आगे जाने के बाद ये लोग गिमली के भाई के शहर पहुंच जाते हैं। खूबसूरत शहर अब वीरान हो चुका है। यहाँ सबको ऑक्सन ने मार दिया होता है, गिमली के भाई को भी। लेकिन इसी दौरान उन पर एक बड़ा राक्षस हमला कर देता है। तभी फ्रोडो को उसका भाला लग जाता है, लेकिन फ्रोडो बच जाता है। दरअसल रिवेंडल से निकलने के पहले ही बिल्बो उसे अपना कवच और जादुई खंजर दे देता है और अब ये सब मिलकर उसे हरा देते हैं। लेकिन मुसीबत खत्म ही नहीं होती कि इनको और ज्यादा ऑक्स सेना घेर लेती है। तभी वहाँ एक भयानक आवाज आती है। सारे ऑक्स से डर कर भाग जाते हैं। वो आवाज होती है पुराने दुनिया के शैतान की जिसका नाम होता है बालरोग। गैंडाल्फ कहता है भागो, यहाँ तुम्हारी कोई तलवारें काम नहीं आएगी। लेकिन बेचारा गैंडाल्फ इन सबको बचाने के चक्कर में दानव को लिए पाताल की गहराइयों में गिर जाता है। वो छाया जगत में चला जाता है और इस तरह से ये सब लोग गैंडाल्फ को खो देते हैं और बाकी बचे सब एल्फ के घर चले जाते हैं जहाँ एल्फ की रानी सबकी आंखें पढ़ लेती है। सबकी सोच जानने के बाद वह सबको वहाँ एक रात रुकने की अनुमति देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सारूमान एक नई फौज बनाता है
जिसका नाम होता है उरुखाई। और अब ये सेना दिन में भी लड़ सकती है। दूसरी तरफ अब भी गोलम इनका पीछा कर रहा है। ये सब नदी किनारे कुछ देर आराम करने रुकते हैं, किंतु फ्रोडो को सोचते हुए आगे निकल आता है। उसके पीछे बोरोमिर भी आता है और वह अपने पिता के लिए फ्रोडो से रिंग छीनने लगता है, लेकिन फ्रोडो बचने के लिए रिंग पहन लेता है, जिसे एनिमी को उनका पता लग जाता है। अब आरागोन आता है और फ्रोडो को जाने को कहता है और ये सब दुश्मनों को रोकने लग जाते हैं। इसी बीच बोरोमिर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सारूमान की बड़ी फौज को मार देता है, लेकिन जंग के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और अब दूसरी तरफ फ्रोडो माउंट डूम अकेले जाना चाह रहा है। तभी वहां सैम आता है और फ्रोडो के लाख मना बोलने के बाद भी वो फ्रोडो का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको गैंडाल्फ को दिया अपना वादा याद रह जाता है और ये दोनों अकेले ही सफर पर निकल जाते हैं। और ये सब भी इनको जाने देते हैं और खुद दोनों हॉबिस मैरी और पिपिन को बचाने जाते हैं, क्योंकि जंग के दौरान मैरी और पिपिन को उरुखाई सेना उठा ले जाती है और इस तरह से ये टीम 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। दोस्तों यही था इस कहानी का पहला पार्ट। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।